हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम सीक्वेंस की स्टडी करेंगे और उस पे बेस्ड कुछ ऑपरेशंस जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम देखेंगे, यही सीक्वेंस की डेफिनेशन है। मतलब अगर n एक नेचुरल नंबर का सेट है, सपोज n एक नेचुरल नंबर का सेट है और s जो है वो एक रियल नंबर का सेट है। ठीक है, रियल नंबर का सेट है। तो जितनी भी n to s की जो मैपिंग होगी, ठीक है, जितनी भी n से s की मैपिंग होगी वही सीक्वेंस होगा। समझ गए आप लोग? तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लेट n be a set of natural number and s be set of real number, then the mapping from n to s is known as sequence। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। let n be set of natural number and s be set of any real number, then the mapping from n to s is known as sequence। ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। मीन्स मान लीजिए एक्स एन एक सीक्वेंस है, तो हम इस तरीके के ब्रेसेस से इसको डिनोट करते हैं। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है। कांस्टेंट सीक्वेंस, तो जैसे कि कांस्टेंट मतलब सारे टर्म्स क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो सीक्वेंस जिसके सारे टर्म्स कांस्टेंट हो। मतलब कि मान लीजिए लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस, ठीक है, सच दैट एक्स एन के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हैं ए फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, देन द sequence xn is a constant sequence। समझ गए? मान लीजिए xn एक सीक्वेंस है और उसमें क्या है, xn मतलब जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो a है, एक कांस्टेंट है। मीन्स मान लीजिए जैसे कि ये हमारा एक सीक्वेंस है, सारे नंबर ऑफ टर्म्स, सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सीक्वेंस हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। इसी तरीके से इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू सीक्वेंसेस। ठीक है, मतलब कि दो सीक्वेंस, कोई भी दो सीक्वेंस इक्वल तब कब होंगे, जैसे कि मान लीजिए लेट एक्स एन एंड वाई एन बी एनी टू सीक्वेंस सच दैट एक्स एन इज इक्वल्स टू वाई एन। ठीक है, मान लीजिए एक्स एन एक सीक्वेंस है, मान लीजिए हमारा ये है एक्स एन, ठीक, और मान लीजिए वाई एन है, वो है ऐसा। तो देखिए पहला टर्म पहले के बराबर, दूसरा टर्म दूसरे के बराबर, तीसरा टर्म तीसरे के बराबर, चौथा टर्म चौथे के बराबर। तो अगर इस तरीके की कंडीशन होगी तो दोनों सीक्वेंस को हम इक्वल सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम इस पे ऑपरेशंस जानेंगे। मींस ऑपरेशंस मतलब किसी भी सीक्वेंस को ऐड कैसे करते हैं, उनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम। ठीक है, सम करने के लिए लेट एक्स एन एंड वाई एन बी any two sequence such that अगर हमें x n और y n को ऐड करना है तो हमें उसके हर एक नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। मीन्स मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए एक्स एन एक सीक्वेंस है 2 3 4 एंड वाई एन है 5 6 7। तो अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहला टर्म पहले से ऐड करेंगे, मतलब 2 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 7, नेक्स्ट 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9, देन 4 + 7 इज इक्वल्स टू 11। तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस का सम निकालते हैं, समेशन निकालते हैं। दूसरा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है। डिफरेंस करने के लिए हमें एक्स एन माइनस वाई एन कैसे लिखा जाता है? सीक्वेंस एक्स एन माइनस
सीक्वेंस YN, उल्टा लिख दिया ना मैंने, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब सपोज़ हमें यहाँ पे निकालना है XN माइनस YN, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू, सॉरी 2 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू -3, 3 माइनस 6 -3, 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -3। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सीक्वेंसेस। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी यही कंडीशन होती है, जैसे कि देख लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मान लीजिए सीक्वेंस XN इंटू YN को कैसे लिखेंगे, XN इंटू YN, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 5 मतलब कि 10, 3 डॉट 6 18 और 4 डॉट 7 इज इक्वल्स टू 28। तो ये हो गया प्रोडक्ट। अब चौथा आता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब वही इसका डिवाइड हम इसको करने वाले हैं। तो डिवाइड करने के लिए सीक्वेंस XN अपॉन YN को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 2/5, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2/5, नेक्स्ट 3/6 मीन्स 1/2, नेक्स्ट 4/7। तो ये हो गया हमारा क्वोशिएंट। नेक्स्ट है फिफ्थ ऑपरेशन, यहाँ पे आ जाता है फिफ्थ ऑपरेशन आता है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ YN, तो YN का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/YN। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्केलर मल्टीपल बाय C या ऑफ C। तो कैसे करते हैं, C इंटू C को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को हम इस तरीके से लिख देते हैं, बस। तो ये थी सीक्वेंस की डेफिनेशंस और उस पे बेस्ड ऑपरेशंस। अब हम सीक्वेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। आई होप समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।